हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सब सही हो गए। सुबह के 10 बज गए हैं तो मैं और ये हम तैयार हो गए हैं क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर होनी थी, तो वो मैच्योर हो गई है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ दिए हुए थे, तो थोड़ा सा इशू आ गया है, इसलिए मैं और ये हम पॉलिसी ऑफिस जा रहे हैं। तो हम सुबह सुबह तैयार हो गए हैं, नहा धो के सब तैयार हो गए, सब कुछ कर लिए। बस अब हम क्रॉट प्लेस जा रहे हैं। मेट्रो में बैठ चुके हैं हम, बस घंटा लगेगा, हम वहाँ पर पॉलिसी ऑफिस पहुँच जाएंगे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो एजेंट के पास हैं। अब एजेंट से लेने के लिए हम जा रहे हैं। हमने सोचा चलो एजेंट काम करवा देंगे हमारा, मगर हमारे डॉक्यूमेंट्स का इशू आ गया, तो इस वजह से वो काम नहीं हो पाया। अब हमें खुद जाना पड़ रहा पर्सनली सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। देखो हम मेट्रो में बैठे हैं, मेट्रो में भी लोग अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं विनय? कैपेसिटी। अच्छा, घर में कोई नहीं होता तो आपको इनको साथ रखना पड़ता, घर में अकेले नहीं रख सकते। कितनी श्रद्धा है लोगों की कि सब भगवान जी को भी अपने साथ लेके जाना पड़ता है। ये भी घूम रहे हैं। एक उनके पास भी है। हाँ जी, एक दीदी के पास। अच्छा अच्छा, एक उनके पास भी है। भगवान जी बैग में है। उनके बैग में। अच्छा अच्छा, इनके बैग में है। अच्छा अच्छा, इन्होंने अपने छुप रखा कानू, बैग में छुपा रखे हैं। कान्हा जी ये छुपे हुए हैं। लड्डू गोपाल। हाँ, ये देखो ये लड्डू गोपाल जी भी हैं जो मेट्रो में सैर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी साथ लेके जाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूनम और मैं आंटी से मुझे बड़ा अच्छा लगा। देख लो मेट्रो स्टेशन पे ही हमें हमारे चाहने वाले मिल गए। मुझे लगा ही नहीं, मैं आंटी से पहली बार मिली हूँ। देख लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है। अंकल जी हैं जो बड़ा फास्ट बोलते हैं। ओके चल, थैंक यू। हम इस समय पहुंच गए हैं कस्तूरबा गांधी रोड पे। यहाँ इतना ज़्यादा रश है कि ऐसे जैसे सब्जी मार्केट होती है। मगर अब हम थोड़ी देर में अपने जो पॉलिसी का ऑफिस है वहाँ पहुँच जाएंगे। देखो काम बनता है नहीं बनता, पॉलिसी तो करवा लो आसान है, और पॉलिसी के पैसे लेने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ सारे खाने पीने वाले बहुत सारे स्टॉल्स हैं, लोग सब अपना खाने पीने में लगे हुए हैं। और दोपहर के बज गए हैं 3। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस हम धक्के खा रहे हैं। सब खाना खा रहे हैं, हम धक्के खा रहे हैं। फाइनली हमारा काम हो गया है, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। आज सुबह भी दुकान नहीं खुली, अब शाम को कोशिश करते हैं कि जाके दुकान खोलें। 3:30 तो बज ही चुके हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है, बस ऐसे ही घूमे जा रहे हैं। तो अब घूमे आ रहे हैं पागलों की तरह। हाँ, चलो फाइनली उन्होंने कहा है कि वो पैसे 8-10 दिन में हमारे बैंक में डाल देंगे। केजी मार्क में हम पहुंच चुके हैं। ये सर हैं जो हमें भटूरे खिला रहे हैं, अब रामवीर सिंह जी हैं। तो ये कह रहे हैं 42 साल हमारी पुरानी दुकान है। तो मैंने कहा चलो ये खा के देखते हैं भटूरे, अब कुछ तो खाना ही है। घर जाएंगे, रात को डोसे खाए थे तो अब मैंने कहा भटूरे खा लेते हैं। अंदर आ रही है, अंदर चलो। पूची ने भौंकना शुरू कर दिया है, सबको बता दिया है कि मेरी माँ आ गई है। आ ऐसे ही करती है, जब मैं घर आती हूँ सबको भौंकती है। बोल सकते नहीं है ये, बस भौंक के बता सकते हैं कि मम्मा आ गई है। चलो चलो चल, एप्पल है, कीवी है। हम क्रॉट प्लेस से फ्रूट को खरीद के लाए हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे फ्रूट मिलते हैं। सेब खरीदे हैं और चीना के लिए कीवी खरीदी है। और पूची भी बहुत शौक से सेब खाती है। पूची तेरे लिए सेब लेके आए हैं। आते ही सबसे पहले चाय रखी है, 5 बज गए हैं। इनको चाय बना के दूं तब ये दुकान पे जाएंगे। जब तक चाय ना पियो तब तक कोई मजा नहीं आता, ऐसे लगता है कुछ अधूरा है। चाय पी के एनर्जी आ जाती है। दुकान पे मैं आ चुकी हूँ, अब देखती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो दुकान पे? इंस्टाग्राम देख रहे हो या अपना ब्लॉग देख रहे हो? मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, ब्लॉग देख चुका हूँ। अब सिर दर्द ठीक है आपका? आदत नहीं है ना बाहर घूमने की ज्यादा? अरे कल को दर्द है, लेकिन ये है कि पहले से आराम है। हाँ, क्योंकि दवाई खाई थी ना। हाँ, पहले से आराम है। चाय पी ली, दवाई खा ली, पहले से आराम है। हाँ, चलो मैं जल्दी आ गई दुकान में, मैं देखती हूँ आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तो ठीक है, अब सर में जाता खाली बस। दुकान पे भी हमने साईं बाबा जी को स्थापित किया हुआ है। देखो ये भी शिरडी से नील आई साईं बाबा जी के जो है, मैं रोनी मंदिर से लेके आई थी बाबा जी को। और ये कंडे पे भी हमारे साईं बाबा जी हैं। और साईं बाबा के जब अभी मैं टिकटें बुक कराने गई थी तो ये कैलेंडर भी वहीं से उन्होंने मुझे दिया था।
यार वो चीना अभी शॉप के अंदर आई है। अच्छा। अब मैं जब घर आई थी तो मुझे चीना नहीं मिली थी। अब चीना अभी आई है दुकान पे। अब तू कहाँ थी? पुष्पा झुकेगा मूवी देखने गई थी। मूवी देखने गई थी? हाँ। अच्छा, हम तो फिर 5 बजे आए हैं ना शाम, तो शाम को 5 बजे आए हैं, तो मैं घर आई तो तू थी नहीं। हाँ। अच्छा, पिक्चर पहले देखने मैं गई सो थी? रही थी, फिर मैं निकल गई थी मूवी देखने। कैसी लगी पिक्चर? बहुत अच्छी है। अच्छा। और ऐसे सबने देख ली होगी, ऑनलाइन है। अच्छा, आज हम पापा और मैं आज घूम के आए हैं। तूने हाँ। सोचा होगा कि मैं भी घूम लूं। हाँ। पैसिफिक गई थी? हाँ, पैसिफिक। अच्छा, अच्छी है मूवी? हाँ, अच्छी है। मैं तो कह रही थी आपको, आप भी देखो। साउथ इंडियन मूवी डब्ड है हिंदी में, लेकिन अच्छी है, बहुत चली है। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो। मम्मी की भी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है। उन्हें सर्दी लग गई है। पता नहीं, घर में ही रहते हैं। 5 महीने से वो घर के अंदर है, बाहर भी नहीं निकले। फिर भी उनको सर्दी लग गई है। चेस्ट उनकी सारी ब्लॉक हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवाई दे दी। तो उन्होंने कहा भाप दो। 3-4 दिन से वो भाप ले रहे थे, पर भाप से कोई असर नहीं हुआ। अब इंजेक्शन उन्होंने लिख के दिया है और निपुलाइजर सुबह शाम बोला है। पता नहीं, हम लोग तो बाहर जाते हैं तो समझ आती है कि ठंड लग जाती है। ये 5 महीने से बिल्कुल बिस्तर के ऊपर ही है, तो ये नहीं समझ आई कि इनको कैसे ठंड लग गई है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो आज के दिन भी पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो उन शहीदों को याद करके आज मैंने घर में दिया जलाया है। तो आप भी अपने घर में दिया जलाएं। ध्यान से देखिए इस शख्स को जो कि अटैची पे बैठा हुआ है। ये देखिए, पहचानिए और बताइए ये कौन है। ये देख लो, ये महारानी कहीं भी बैठ जाती है। चीना आलसी जो कि अटैची में से कपड़े नहीं निकाल रही कि अलमारी में रखे, और ये अपना अटैची पे बैठी हुई है। कभी आपने ऐसे देखा है किसी को बैठे हुए? पूछी कोको क्या कर रहे हो? और आप क्या कर रहे हो? मैं तो ब्रेड खा रहा हूँ। असल में छोले भटूरे खा लिए ना दोपहर को, तो हैवी लग रहा था। मैंने कहा ब्रेड खा के सोता हूँ। ये पता क्यों बैठी चीज में? क्योंकि चीज के कपड़े की स्मेल है इसके अंदर। ये देख लो, ये ब्रेड खा रहे हैं। बस दोपहर को जरा से हमने छोले भटूरे क्या खा लिए, अब इनसे रोटी नहीं खाई जा रही। ये अपना ब्रेड पे मक्खन लगा के खा रहे हैं। मिले तक मुझे हम तो बाहर का खा ही नहीं सकते कुछ। आप लोगों ने मुझे डोसे की रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप लोगों को बहुत पसंद आया कि सब ने मुझे यही बोला कि आंटी आपने जो डोसे की रेसिपी बताई है मुझे बहुत पसंद आई। चलो अच्छी बात है कि अगर मैंने आपको डोसे की रेसिपी बताई है तो आप लोगों को पसंद आई है। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, आप लोगों के कमेंट आए थे कि आंटी जी आप हमें छोले की दाल वाले चावल जो मैंने गोलू के घर बनाए थे वो कैसे बनाए थे। वो बड़े आसान है, जैसे हम मटर वाले चावल बनाते हैं सेम वैसे ही बनाते हैं। पहले लंबे लंबे प्याज ले लो, उसके बाद उसमें 2 प्याज डाल दो, 2 टमाटर डाल दो। बस इसमें यह है कि जो छोले की दाल होती है वो घंटा 1.5 घंटे पहले भिगोनी पड़ती है। अगर हम कच्ची ही डाल देंगे छोलों की दाल तो वो चावल में कच्ची कच्ची रहेगी, तो आपको खाने में मजा नहीं आएगा। कभी भी आप चावल बनाओ तो कभी आपको चावल बनाने हैं तो आप घंटा 1.5 घंटा पहले छोलों की दाल भिगो दो, कोसे पानी में भिगो दो, तो हल्की हल्की वो गल जाती है, तो वो चावल में डालो। ऐसे तो चावल अच्छे नहीं लगेंगे, मगर इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, सूखा धनिया और गरम मसाला ये जरूर डालें। हरा धनिया भी आप डाल सकते हो, जो आपका दिल करे आप डाल सकते हो। और वैसे ही बनते हैं जैसे मटर वाले चावल बनते हैं। ये बड़ी आसान है, आप अपने घर में बनाइए और जो बनाए वो मुझे जरूर बताए आपको कैसे लगी। और आपको कोई फरमाइश हो किसी चीज की, आपको लगे कि मैं आपको रेसिपी दे सकती हूँ तो मैं आपको जरूर दूंगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। जब तक आपने हमारे मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मुझे जरूर बताएं कि हमारा ब्लॉग आपको कैसे लगता है। आपका प्यार हमारा बहुत जरूरी है, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड बाय। ये देखो कोको पूछी ये देख लो, इसका बर्थडे आ रहा है 26 फरवरी को। ये हमारी पूछी जो है 5 साल की हो जाएगी, और जो कोको है वो 4 साल की मार्च में हो जाएगी। चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।